नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर मैं और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और अपनी हर एक नई वीडियो के साथ नई नई चीज़ों को कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सेबी के नए गाइडलाइंस के बारे में, सेबी के नए रूल्स जो आए हैं जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर पे लागू होने वाले थे 1 अगस्त से, बट अब वो थोड़ा सा टाइम मांगा है। सभी ने, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन्होंने टाइम मांगा है, जितने भी ब्रोकर हैं उन्होंने टाइम मांगा है। इस वजह से वो आगे चल के लागू होंगे, बट अगर ये लागू होंगे तो उस पर आपका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज हम डिटेल एनालिसिस करके एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को सारी चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आएंगी। तो सेबी का यहाँ पर जो नया अपडेट आया है उसमें कुछ नए रूल्स लाए गए हैं, 2 रूल्स नए लाए गए हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये चीज़ समझना होगा कि क्या ये रूल है और क्यों लाए हैं और क्या इससे फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इससे आप लोगों को डिफ़िकल्टी आएगी कि नहीं आएगी, तो जी हाँ, डिफ़िकल्टी आप लोग को फेस करना पड़ेगा। उसका भी मैं कारण बताऊँगा क्यों आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपका जो काम, अगर मान लीजिए 100 रुपये में हो सकता था, वो आपका 120 रुपये में होगा। आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज भी कहीं नहीं देना है, वो आप ही के पास सिक्योर रहेगा, बट वो आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो वो क्यों आ रहा है रीज़न, उससे फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए, अगर आपके पास, मान लेते हैं अगर आपके पास 10,000 के आपने शेयर खरीद रखे हैं और आज आप उसे बेचना चाहते हैं, उसको बेचते से ही आप देख रहे हैं कि मार्केट में आपको कोई अच्छा शेयर पसंद आ रहा है। आप सोच रहे हैं हम उस शेयर में पैसा डाल देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खरीद लेंगे। तो आप यहाँ पर 10,000 का पूरा सेल करते हैं और उसके बाद वही 10,000 आप दूसरे शेयर में पैसा डाल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे वोडाफोन का शेयर खरीदना है, मैंने वोडाफोन के 10,000 के शेयर खरीद लिए सेम डे पे, क्योंकि मेरी डिलीवरी हो जाती है, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर तुरंत उसी चीज़ का परचेज कर लिया। और मेरे पास एक ऑप्शन होता था कि मैं उस दिन भी थोड़ा बहुत उस नए शेयर के थ्रू पैसा कमा सकता हूँ अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब यहाँ पर रूल को क्या चेंज किया गया है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप 10,000 का शेयर सेल कर रहे हैं सेम डे पे, तो कम से कम आपको 20% का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना होगा अपने ब्रोकर के साथ। यानी कि अगर आप मान लीजिए ग्रो ऐप पे आपका अकाउंट है, ज़ीरोधा पे है, जो भी आपके ब्रोकर हैं, उसमें आपको 20% एक्स्ट्रा ऐड करके रखना होगा पैसे। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, 10,000 के शेयर्स मैंने कई बार खरीदे होंगे या बेचे होंगे। मान लीजिए जब मैं बेच रहा हूँ तो 20% यानी कि 2,000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए फंड यहाँ पर मेरे वॉलेट में। उससे क्या होगा कि यहाँ पर एक मार्जिन जो हमारा जाता था, अभी तक क्या होता था कि जो मार्जिन हमारी, अगर मैं बात करता हूँ जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम डायरेक्ट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं इंटरकनेक्टेड थे, हमारा कोई भी लिंक नहीं था उनके साथ। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा सिक्योरिटी कम थी, हमारे फंड की सिक्योरिटी कम थी। तो यहाँ पर इस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फ्रॉड कम हो हमारे साथ, इसलिए ये एक स्टेप लिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका थोड़ा सा फ्रॉड अब कम हो। जैसे कावेरी करके एक इशू आया था बीच में, उसमें क्या हुआ था, किसी एक इंसान की ही गलती थी, रिटेल इन्वेस्टर की, उनके थ्रू पूरा जो उनका स्टॉक था बहुत ज़्यादा मात्रा में अकाउंट में शेयर कर दिया गया था जो उनके ब्रोकर थे। यहाँ पर इन्वेस्टर की ही गलती है, बट यहाँ पर कुछ लूप होल थे जिसकी वजह से उस इन्वेस्टर ने ये गलती करी। क्योंकि लूप होल होंगे तो आप और हम इस चीज़ों में अक्सर फंस जाते हैं। तो इसी को देखते हुए ये सारे नई गाइडलाइन लाई गई है ताकि आप लोग को हेल्प हो। मानता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पैसा, अब जैसे मान लीजिए अगर यही 1 लाख का कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर मुझे 1 लाख के शेयर बेचने हैं आज और सेम दिन पे मुझे कहीं और लगाने हैं, अगर मैं समझता हूँ आसान भाषा में, तो मुझे 20,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा पहले, जबकि मैं 1 लाख मुझे मेरे अकाउंट में आ ही जाएगा, उसको मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे 20,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए लाया गया है, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा आप लोग जब नए, जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए आगे चल के ये प्रोसेस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास एक अमाउंट ऑफ फंड जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर, अगर हम देखें। दूसरा जो यहाँ पर गाइडलाइन फॉलो करी गई है उसमें क्या है कि आपको शेयर जो है आपको प्लेज करने होंगे। यानी कि अगर जो आप शेयर आज बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं वोडाफोन का सेम एग्जांपल मानते हैं, अगर मैं वोडाफोन का 10,000 का शेयर बेच रहा हूँ तो मुझे उसका 20% यानी 20,000 का शेयर प्लेज करना पड़ेगा।
अब प्लेज करने का क्या प्रोसेस होता है? प्लेज करने के लिए आपका एक पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्म साइन होता है। अगर आपने अपने ब्रोकर के साथ पावर ऑफ अटर्नी कर रखा है तो आप यहाँ पर प्लेज कर सकते हैं। एक ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट आपको प्लेज करना है। उसके बाद एक आपको टीपिन आता है, आपके मोबाइल पे आएगा, वो आप डालते ही से आपके सारे शेयर प्लेज हो जाएंगे। प्लेज के अगर मैं मीनिंग आपको समझाऊं एकदम आसान भाषा में, तो ये एक होता है कि हम एक सिक्योरिटी के तहत पे उस शेयर्स को, उतने अमाउंट ऑफ शेयर को हम रखते हैं एक्सचेंज के साथ एज अ सिक्योरिटी। तो ये होता है प्लेज करना। एक आसान प्रोसेस है। टीपिन आपको मैंने वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कैसे टीपिन जनरेट करते हैं अपने लिए। तो ये होगा शेयर को प्लेज करने का ऑप्शन। यहाँ पर आपको शेयर भी प्लेज करना नेसेसरी अब से रहेगा आगे जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये था सेबी का नया रूल जिसके तहत हम लोग को सारी चीज़ें समझनी थी और कैसे अब हमें अपने शेयर को बाय करना है, सेल करना है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। कैसे अब अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कितना मार्जिन आपको लेना होगा, कितना आपको शेयर प्लेज करना होगा, ये सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन जो दी गई यहाँ पर वो समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट दे सकते हैं हमें, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे उस पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो